बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा मसूद हुसैन और मेरा प्रोग्राम है इमरोज़ फ़रदा। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि सलमान बिन मोहम्मद जो कि क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उन्होंने ये अंदिया दिया है कि वो ईरान के साथ अच्छे ताल्लुक़ात क़ायम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ख़बर है और आलमी सतह पर इस खबर का बड़ा खैरमक़दम किया गया है। और अगर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुक़ात बेहतर हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम उम्मा के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी। और आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों ने माजी में भी ये कोशिश की थी कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो है मफाहमत हो जाए, दोस्ती हो जाए। तो इससे ये होगा कि मुसलमानों की जो क़ुव्वत है उसमें इजाफ़ा होगा, उसमें एक नया जज़्बा पैदा होगा, नया जोश पैदा होगा। तो अब जब सलमान बिन मोहम्मद की ये बात आई है, इससे मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। पहले ये कि हुकूमत पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ था कि हम सालिसी करने को तैयार हैं सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। तो मेरा ख़्याल है कि ये हो सकता है कि सालिसी का नतीजा हो या ना हो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इसके असरात ज़रूर मुरतब हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इससे यमन की जंग में बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे। आपको मालूम है कि ये एक आम तौर पर कहा जाता है कि यमन में सऊदी अरब शामिल है, इसमें ईरान की फ़ौजें शामिल हैं या उनके हमकार शामिल हैं या हुसी जो हैं वो ईरान की हिमायत में लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उसके भी बहुत अच्छे असरात, दो नताइज जो है ना इससे निकलेंगे। और पाकिस्तान के अवाम तो वैसे ही बहुत खुश हैं। पाकिस्तान के अवाम तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक आलमी तौर पर यहूदी और नसारा साजिश कर रहे हैं, उस साजिश को वो भी अदम इस्तेहकाम से दो चार होगी। तो हम तो इस बात की उम्मीद रखते हैं कि इस वक्त अगर ये सोच सऊदी शाही ख़ानदान में उभर रही है या आ रही है या उनको मशवरा दिया जा रहा है, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जेनेवा में +5 यानी सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल अरकान और एक जर्मनी, इनके माबैन जो है इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें ये सोचा जाएगा कि वो माहदा जो कि बारक ओबामा के ज़माने में हुआ था ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर वेपन्स के सिलसिले में, उसको दोबारा रिवाइव किया जाए। और आपको ये मालूम है कि ये माहदा बहुत अच्छा था। इससे ये फ़र्क पड़ा था कि ईरान ने वादा किया था कि वो सेंट्रीफ्यूज का जो प्रोग्राम है उसे वो बहुत नीचे ले आएगा। और ये इस माहदे से एक और फ़ायदा ये हुआ था कि वो खौफ जो मशरक़ वस्ता में अरबों को और दीगर लोगों को था कि ईरान जो है वो एटमी वेपन बना रहा है, वो खौफ भी ख़त्म हो गया था। लेकिन ट्रंप ने इस माहदे को ख़त्म किया और इस ख़त्म करने के बाद ईरान में मुस्तकिल तौर पर पाबंदियाँ आयद की गई, इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की गई। और इक़्तिसादी पाबंदियों की वजह से ईरान की इकनॉमी जो थी वो नीचे चली गई। लेकिन इसके बावजूद भी ईरानी कौम ने इन पाबंदियों का मुकाबला किया। अब जबकि जेनेवा में जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो बातचीत हो रही है इसके बड़े अच्छे नताइज निकलेंगे। हर चंद के अमेरिका का डेलीगेशन जो है वहाँ जेनेवा में मौजूद है, वो शिरकत नहीं कर रहा, लेकिन साइड लाइन पर मशवरे हो रहे हैं। और इस सिलसिले में रूस का किरदार बड़ा मुस्बत है और रूस ने कोशिश की है कि किसी तरीके से ये बात बताई जाए मज़ीद नई जो बाइडेन की हुकूमत को कि अगर ये माहदा दोबारा रिवाइव हो जाता है, बहाल हो जाता है, तो इससे जो है आलमी सतह पर जो कशीदगी है या तनाव है अरब ममालिक में या इजराइल के दरमियान भी, वो भी ख़त्म होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अहम किरदार है और हमें इस किरदार को जो अमन की तरफ जा रहा है, जो ईरान के जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो हम उसकी हिमायत करते हैं। आपको मालूम है कि ईरान की इक़्तिसादियात जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आवाम। अगर ये सिलसिला रिवाइव हो जाता है, इफ़ 2015 का जो माहदा हुआ था अमेरिका और ईरान के दरमियान, अगर ये माहदा रिवाइव हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन ईरान विल वेलकम इट, बिकॉज ईरान इज़ ऑलरेडी सफरिंग बिकॉज ऑफ द डिफरेंट economic sanctions which have been put by last administration Mr. Trump। तो हम समझते हैं कि जेनेवा में जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसके पस मंज़र में जो बयान आया है सलमान बिन मोहम्मद का, प्रिंस सलमान बिन मोहम्मद का, इसको हम मिला कर देखते हैं तो हम समझते हैं कि सूरत हाल में बहुत बेहतरी आएगी। और मशरिक़ वस्ता में अगर पुरखुलूस अंदाज से हालात का मुशाहिदा किया गया, उस पर अमल किया गया, तो एक नया सवेरा पैदा होगा, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि सारे मुसलमान जो हैं उसकी उम्मीद रखते हैं और ख़्याल करते हैं कि ऐसा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।